नमस्कार, वेलकम टू पीएसए मास्टर व्यापार की समझ सीरीज। आज हम इस पीएसए मास्टर की व्यापार की समझ सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स की धारा 197 को डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 197 बहुत से व्यापारी भाइयों को मदद करेगी जिनका टीडीएस कटता है और फिर बाद में वो रिफंड के लिए वेट करते हैं, तो उनको अपना टीडीएस लेसर रेट पे कटवाने का भी राइट है। उसके लिए सेक्शन 197 का प्रोविज़न है और वो फैसिलिटी देती है कि आपका नील भी टीडीएस हो सकता है या लोअर रेट का भी हो सकता है, और ये एसएससी को ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर्म 13 में, क्योंकि टीडीएस असेसिंग ऑफिसर होगा जो उसके एरिया का ज्यूरिडिक्शन होगा, ठीक है, वो एक सर्टिफिकेट इशू कराएगा कि नील या लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस पर। और फॉर्म 13 में ये जो है भरनी एप्लीकेशन देनी होती है और करेक्टली फॉर्म भरो और रिक्वायर्ड डिटेल सारी फॉर्म में जो दी हुई है सेल भरो, जिससे कि आपका ये एप्लीकेशन एकदम एक्सेप्ट हो जाए। तो जहाँ आपको लगता है आपका आजकल देखना बिजनेस रिसीट पर टैक्स लग रहा है, बहुत से परचेज पर टीडीएस है, सेल्स पर है, टीसीएस है, तो उस केस में आपको लगता है कि आपका टैक्स बहुत कट गया, फिर आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, इतना टीडीएस गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता है। उधर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, उधर गवर्नमेंट के पास आपका एक्सेस टीडीएस पड़ा है। तो उसको बचाने के लिए आप वर्किंग कैपिटल को स्मूथ करने के लिए लेस रेट पर टीडीएस अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो जुडिशियल का टीडीएस ऑफिसर है उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, वो आपकी सिचुएशन को एसेस करेगा विद डिफरेंट डॉक्यूमेंट और आपको जो है वो अप्रूव कर देगा। और इसमें जो है असेसिंग ऑफिसर को ऐसी एप्लीकेशन विद इन 30 डेज, जिस मंथ की उस 30 दिन जिस मंथ में एप्लीकेशन लगाई उस महीने की आखिरी तारीख से 30 दिन के अंदर उसे ये एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना, बशर्ते एप्लीकेशन फुल डिटेल में विद ऑल ड्यू पेपर्स एंड ड्यू कंप्लायंस इज सबमिटेड। तो 197 सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस करती है कि कैश फ्लो को टैक्स पेयर को जो चाहिए और गवर्नमेंट का ड्यूज भी पे हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत से व्यापारी इसका सुविधा नहीं उठा रहे होते, कृपया करके इसकी सुविधा आप लोग अवश्य उठाएँ, इससे आप लोगों को अच्छा लाभ होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इनकम टैक्स रूल में फॉर्म 13 दिया हुआ है, जो फॉर्म 13 आपको भरना होगा और फॉर्म 13 भर के जो आप सबमिट करेंगे तो आपको ये लेसर रेट ऑफ टैक्स पे होगा। प्रोसीजर क्या है फिलिंग फॉर्म भरने के लिए, याद रखिए, जब आप भरेंगे उसमें नाम, पैन नंबर लिखना पड़ेगा, पर्पज़ जिसके पेमेंट रिसीव हो रही है, लास्ट 3 ईयर्स की क्या इनकम है और करंट ईयर की प्रोजेक्टेड इनकम क्या है, लास्ट 3 ईयर्स में कितना टैक्स पिया है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड पेड फॉर द करंट ईयर, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना होगा और उस तरह करके आप जो है उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये फॉर्म है और बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, कोई डिफ़िकल्ट फॉर्म नहीं है, आप स्वयं भी भर सकते हैं या अपने कंसल्टेंट से भी भरवा सकते हैं। तो इस फॉर्म को भर के आप पूरी तरह से एप्लीकेशन लगाइए। आज के लिए फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। ये रूल 28 एंड सेक्शन एंड 37G रूल के तहत ये फॉर्म है, ठीक है। और ये 197 या दूसरी सेक्शन है 206C की सब सेक्शन 9 के अंतर्गत ये फॉर्म को यूज़ करना होता है जब कोई टीडीएस नहीं कटाना या टीसीएस नहीं कराना, लोअर रेट पर करना। इसमें जो है वो एक रिक्वेस्ट देता है और वो टीडीएस असेसिंग ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट आती है। जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी सबमिट करनी पड़ती है विद डिटेल। टोटल अपना स्टेटस बताना पड़ता, रेजिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ता, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी अगर कोई है तो उसके बारे में बताना पड़ता। साथ में आपको 3 साल की लास्ट ईयर की डिटेल देनी पड़ती है, कितना एडवांस टैक्स दिया, कितना इनकम टैक्स दिया, कितना रिफंड आया, ठीक है ना। और जो उस प्रीवियस ईयर की डिटेल देनी पड़ती है, जिससे रिसीव कितनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम होने जाएगी, कितना उस पर इंटरेस्ट मिला के सब बनेगा आपका टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद आपको लोअर ट्रेडर्स की आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा है, इसका सब लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई डिफिकल्ट फॉर्म नहीं भरना। इसमें जो है कुछ एनेक्शर्स होते हैं, एनेक्शर्स 1 है जो कि टीडीएस के लिए है, ठीक है, और एनेक्शर 2 है, फिर एनेक्शर 3 है। एनेक्शर 3 जो टीसीएस के लिए होता है, ठीक है, और पहला जो है वो पहले जो एनेक्शर टीडीएस के लिए है। और इसमें किस सेक्शन के तहत आपका टीडीएस कट रहा है, कितना कट रहा है, डिटेल सबमिट। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसको आप सबमिट कर सकते हैं और ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा सब व्यापारी भाइयों खूब उठाइए। और याद रखिए, आपको अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। फंड्स कहाँ से आएँ, फंड्स का इस्तेमाल सही जगह हो, जहाँ पेमेंट टाइम पे दी भी जाए और बहुत जल्दी भी नहीं दी जाए ताकि वर्किंग कैपिटल मिले,
और लेट भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्रेडिट वर्दीनेस पे इफेक्ट पड़े। तो ये सब चीज़ करनी होती है। बहुत अच्छी सेक्शन है, इसका फ़ायदा उठाएं। आज के लिए हम बस इस 197 सेक्शन पर ही फोकस करेंगे और दूसरी कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं। आज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी इसमें दिक्कत आती है जो एनआरआईज होते हैं। एनआरआईज क्या होते हैं? एनआरआईज प्रॉपर्टी मान लो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उनका टीडीएस बड़े हाई रेट पर होता है, जबकि उनकी टैक्सेबल लिमिट नहीं होती है। तो उस केस में उनको लोअर टीडीएस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये एनआरआईज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिनको कि लोअर टैक्स की ज़रूरत पड़ती है वाइल डीलिंग इन डूइंग वेरियस ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलरली सेल और परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी उनको करना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा एनआरआईज को भी मिलेगा, रेजिडेंशियल को मिलेगा, रेजिडेंट्स को भी मिलेगा। तो लोगों को अपना इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और पीएसए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।